यात्रा शुरू हुई। वसुदेव ने अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटे माधव के साथ नगर छोड़ दिया और आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं घटी। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर का चूल्हे की राख दूसरों को दे रही है। वसुदेव को तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आई। क्या राख की भी उनमें से एक वस्तु है? उन्होंने महिला से पूछा, बहन तुम ये राख क्यों बांट रही हो? महिला ने कहा, महाराज लोग मानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। वसुदेव ने सोचा लेकिन ये तो गलती है। चूल्हे की राख घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से घर की उन्नति रुक जाती है। यात्रा आगे बढ़ी। वसुदेव, सुभद्रा और माधव पहाड़ों की कठिन राह से गुजर रहे थे। एक रात वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध साध्वी ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वसुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लक्ष्मी माता के 5 रहस्य जानने हैं ना? ध्यान से सुनो। ये पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे किसी को मत दो, ये घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। वसुदेव ने प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। एक गांव में देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरों को दे रहे। वसुदेव ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? एक युवक बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हो, मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है। ये घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। वसुदेव को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया, झाड़ू। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहां एक वृद्ध साधक बैठे थे। उनके सामने दीपक जल रहा था। साधक ने कहा, बेटा घर का जलता हुआ दीपक या उससे जली हुई लौ कभी किसी को मत दो। ये घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है। इसे देने से सुख शांति चली जाती है। वसुदेव ने तीसरी वस्तु भी जान ली। आगे चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। वहां एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसियों को उधार दिया। उसी रात उस परिवार के यहां कलह मच गई। साध्वी ने समझाया, नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित करना है। अब वसुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई, नमक। अंततः हिमालय के पास एक गुफा में तप करते एक योगी ने अंतिम रहस्य बताया। योगी बोले, वसुदेव 5वीं वस्तु है कपड़े का कोना या पल्लू। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काट कर दे देती हैं, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है। इसे देना घर के भाग्य को काटना है। अब 5 वस्तुएं स्पष्ट थी। पहला चूल्हे की राख, दूसरा झाड़ू, तीसरा जलता दीपक, चौथा नमक, 5वां कपड़े का कोना। वसुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया। अब 5 रहस्यों को जानकर वसुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर वे मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, वसुदेव तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखना, बल्कि नगरवासियों को भी बताओ, ताकि वे भी लक्ष्मी